तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी हम लेकर के आए हुए बच्चों आपका जो बच्चों क्लास 12th का बच्चों कल जो पेपर होने वाला है फिजिक्स का बच्चों हम यहाँ पे उसका ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। ठीक है, यही बच्चों आपका एग्जाम में बच्चों हुबहू क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप बच्चों ये सारे क्वेश्चन को देखिए और आपका जो बच्चों यहाँ पे हम आपको आंसर बताएंगे वो सारे बच्चों आंसर को आप जाकर के रट लीजिए और जाकर के बच्चों एग्जाम में हुबहू जाके बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको हम दिखाते हैं कि इस बार के एग्जाम में आपको सिलेबस किस प्रकार से पूछा गया है। आपको बता देते बच्चों कि ये सारे क्वेश्चन में बच्चों आपको सिर्फ 50 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा ये मंथली टेस्ट में। और बच्चों 50 नंबर में जो है बच्चों आपको 25 नंबर जो है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव से रहेगा। ठीक है, आपको हालांकि बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा लेकिन जिसमें से कि बच्चों आपको सिर्फ टच करना है 25 ऑब्जेक्टिव को। और बच्चों ये 50 नंबर का जो आपका बच्चों एग्जाम होगा इसके लिए बच्चों आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का। तो चलिए बच्चों आपको हम दिखाते हैं कि इस बार के एग्जाम में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों नंबर हमारा 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बच्चों की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सूक्ष्मदर्शी में जो बच्चों प्रतिबिंब बनता है वो आपका बच्चों बन जाता है कैसा, तो बच्चों बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है पहले बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलग क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का है कि मनुष्य के आंखों की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, तो बच्चों वास्तविक और उल्टा इसका भी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका क्या बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि बच्चों 3 नंबर में उत्तल लेंस का व्यवहार जो है किया जाता है। उत्तल लेंस का जो व्यवहार है बच्चों वो किसके जैसा किया जाता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो बच्चों उत्तल लेंस का जो व्यवहार होता है बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष के जैसे में रूप में किया जाता है। ठीक है, अलग क्वेश्चन को बच्चों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो बच्चों आसमान का रंग जो नीला होता है बच्चों वो प्रकीर्णन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। ओके, अलग क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, कहा है कि बच्चों क्वेश्चन में कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है बच्चों, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों बी, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अलग क्वेश्चन को यहाँ पे बच्चों देखिए कहा है कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या होती है, तो बच्चों जब उनकी तीव्रताएं जो होती है बच्चों वो समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों का है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है उसका जो होता है क्या होता है, तो बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी, लेमडा बराबर हो जाता है बच्चों h/mv। ठीक है बच्चों, लेमडा बराबर h/md। अलग क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y के मान उसके दोनों निवेशों के गुना a इंटू बी से प्राप्त होता है तो वह द्वार कैसा बनेगा। तो बच्चों ये जो द्वार बनेगा आपका कैसा द्वार बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका नॉर द्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। अलग क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि अर्धचालक की वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग क्या होती है। तो बच्चों इसका जो चौड़ाई लगभग जो होती है बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका 10 EV होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों का, एक दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधागी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसका समतुल्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि पूर्ण तरंगदैर्घ्य दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो बच्चों निर्गम आवृत्ति जो हो जाएगी बच्चों हो जाएगा आपका 100 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे कहते हैं हम लोग रडार कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी क्या है बच्चों। तो बच्चों संचार उपग्रह से पृथ्वी सतह की जो दूरी है बच्चों वो है बच्चों 3600 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों, कहा है कि संकीर्णन का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो बच्चों संकीर्णन का जो मापन होता है बच्चों वो ओम से किया जाता है। ठीक है, ओम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका ए। अलग क्वेश्चन यहाँ पे कहा है बच्चों फोटो सेल आधारित किस पे है। तो बच्चों फोटो सेल जो आधारित है बच्चों ये है आपका ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, धारा के रासायनिक प्रभाव पर। अलग क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, कहा है कि कैथोड किरणें समूह जो है वो कैसा है।
तो बच्चों कैथोड किरण का समूह जो है वो किसका होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों 17 नंबर में कहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु जो है वो क्या होता है? तो बच्चों रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु जो होता है बच्चों वो होता है log 10 स्क्वायर बाई लेमडा। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, कहा है कि क्षय गुणांक की एसआई मात्रक क्या होती है? तो बच्चों क्षय गुणांक की एसआई मात्रक जो होती है वो होती है बच्चों आपका हर्ट्ज। ओके, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि क्या कहा है बच्चों, 90 TH टू दी पावर 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो बच्चों इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है बच्चों वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्या है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं बच्चों, किसके जैसा करते हैं? तो इसका बच्चों उपयोग करते हैं हम लोग दोलक की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है कि निवेशी वोल्टेज बाय धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? निवेशी वोल्टेज या फिर धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग प्रवर्धक। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, एम्पलीफायर जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों की एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो बच्चों किस में व्यय होती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, प्रतिरोध में। ओके, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, 23 नंबर में क्या कहा है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I इक्वल 0.6 साइन 100 पाइटी से निरूपित है, तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो बच्चों इसकी आवृत्ति हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 पाई। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा जो होती है वो क्या होती है? तो बच्चों उसकी धारा होती है ऑप्शन नंबर सी, डीसी तथा एसी दोनों। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है 25 नंबर में कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो बच्चों वस्तु से बड़ा आभासी जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो बनता है उत्तल दर्पण से। ठीक है, अगले क्वेश्चन से यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा है कि संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है तथा तब जो है समतुल्य लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो बच्चों इसमें समतुल्य लेंस की क्षमता हो जाएगी P2/P1। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, का है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बच्चों लाल जो होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। तो राइट आंसर बच्चों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बच्चों का है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो बच्चों वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है इंद्रधनुष का निर्माण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों का है कि म्यू नोड जो है बच्चों, अब बिलोंग्स ई नोड जो है इस पे पावर -12 है, तो बच्चों इसका मान क्या होगा? तो बच्चों इसका मान हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बच्चों 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं बच्चों का है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होंगे? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा आपका EV/B। ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको सब्जेक्टिव भी इसका चाहिए तो बच्चों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम बच्चों आपको कुछ ही समय में आपको बच्चों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। और बच्चों हमको बताते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और हम आपको बच्चों यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का बच्चों इसी प्रकार से ओरिजिनल बच्चों वायरल क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो बच्चों चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बच्चों यहाँ पे आपका डेली जो है लाइव क्लास भी चलता है, तो आप बच्चों उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।